का नेतृत्व कर चुके हिलाओ ना भैया, अमन हिलाओ पूर्व ना। में रहे मंत्री पवन पांडे और पार्टी के हमारे उपस्थित सभी समाजवादी साथी, कितना रे यार, जिला हिलाओ, हमें प्रेम तो दिखे दो। हमें तुम अपना पीछे करो। बहुत हमें सारे साथी जिन्होंने लगातार 2 दिन कौन है बे? कार्यक्रम का बबलू भाई बहुत शानदार तरीके से, स्टैंड से पापा फ्रेम सही जल्दी ऐतिहासिक तरीके से कार्यक्रम कराया। मैं सभी कार्यकर्ता नेताओं का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे आजमगढ़ जाना था। अबे बैठ जाओ मन यार, बैठ जाओ अमन। जानकारी के अमन वो बाद कूद रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और साथियों के साथ सड़कों पे निकलना ये भरोसा दिला रहा है कि आने वाले समय में यार अमन 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और अयोध्या जैसी पवित्र धरती से ये बात हम समाजवादी लोग कहें और यहाँ पर इस पावन हवा में, पावन धरती से यहाँ के पेड़ पौधे और हमारे भगवान के बीच रह कर के अगर आशीर्वाद मिल गया पूरी बहुमत की, और जो समाजवादियों ने कहा कि 351 सीटें जीत करके सरकार बनाने जा रही है समाजवादी पार्टी। इधर जो देश जिन बातों को लेके चिंतित है, पूरे देश में बहस छिड़ रही है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ से जो किसान इस आंदोलन को लेकर के चले, उन किसानों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और जिस तरीके से दिल्ली के आसपास अपना सब कुछ छोड़ करके बैठे, मैं बधाई देना चाहता हूँ किसान और खासकर किसानों को कि उन्होंने देश को जगाने का काम किया और एक बार सरकार को मजबूर किया कि एमएसपी के बारे में सोचें। और हम सब लोग जितने भी गरीब किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी को ये याद दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी है। सरकार में आने से पहले उन्होंने कहा हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आज हम सब लोग किसान भाई मिल करके सरकार से ये मांग करते हैं कि वो एमएसपी लागू करें जिसमें किसानों की आय दोगुनी हो जाए। जो कानून बने हैं, जो 3 कानून आए हैं, उन तीनों कानूनों का विरोध समाजवादी पार्टी ने किया। लोकसभा में जिस समय आया उस समय विरोध हुआ। हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव जब राज्यसभा में अपनी बात रखे, उन्होंने कहा अपने भाषण में कि ये तीनों कानून जब पास हो जाएंगे तो आने वाले समय में ये डेथ वारंट है किसानों के लिए। और जिस तरीके से ये कानून पास किए गए बिना किसी की परवाह किए, बिना किसी बहस के, बिना किसी चर्चा के, ये दिखाई देता है कि सीधा सीधा कॉर्पोरेट हाउसेस को लाभ पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। किसान को हम बाजार में नहीं छोड़ सकते। ये जो बाजार है इसमें हम किसान को नहीं छोड़ सकते। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमारे किसानों को बाजार में छोड़ने का काम किया। बाजार के हाल पे अगर हम छोड़ देंगे तो कभी लाभ किसानों को नहीं हो सकता। और जो कानून बने हैं, सरकार अगर किसी से मांग करने जाए, सरकार से अगर किसान मांगेंगे तो क्या है उनके पास? एमएसपी कब लागू होगी? जो किसान समझौता कर लेगा, एमएसपी बाद में लागू होगी, समझौता पहले होगा। कहाँ का कानून है ये बताइए कि समझौता पहले हो जाएगा और जो रेट देने की व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। जिससे करार होगा वो देगा कि नहीं देगा, ये भी बड़ा सवाल है। और कहाँ अगर झगड़ा हो गया, आपस में बातचीत नहीं बनी, तो वो किसान कहाँ जाएगा? उसका जो अधिकार है कोर्ट जाने का, वो भी इस लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है कि किसान अगर समझौता तोड़ेगा किसी से तो वो किसी कोर्ट में भी नहीं जा सकता। अगर भारतीय जनता पार्टी हितैषी है किसानों की, अगर किसानों की बात करती है, तो कम से कम ऐसा कानून लाते साथ ही साथ कि जो लोग एमएसपी नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उन्हें जेल भेज देंगे। हम जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी
क्या कभी ऐसा कानून लाएगी किसानों के पक्ष में, गरीब के पक्ष में, कि अगर कोई एमएसपी नहीं देता है तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जेल भेजने का इंतजाम हो जाएगा। ये जो बहस छिड़ी और जिसमें भारतीय जनता पार्टी ये बात कह रही है कि हम किसान नहीं हैं, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, ये जितने लोग बैठे हैं यहाँ पर या मंच में जितने बैठे हैं ये किसान हैं, ये पहले किसान हैं, फिर समाजवादी हैं, और जितने समाजवादी हैं वो सब किसान हैं, सबके पास खेत है। कोई ऐसा समाजवादी नहीं है जिसके पास खेत ना हो। यहाँ जितने लोग हमारे समाजवादी साथी हैं इन्होंने धान पैदा किया होगा, आप पूछिए किसी को कुछ कीमत मिली हो। भारतीय जनता पार्टी बताए कि आखिरकार किसान धान की कीमत कहाँ लेने जाए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी बहुत प्रचार करती है और कहती है कि हमारे पास एक मिस्ड कॉल की व्यवस्था है, मिस्ड कॉल बनिए, सदस्य बन जाइए। हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि अगर किसान कहीं मिस्ड कॉल करना चाहे एमएसपी के लिए तो वो नंबर कौन सा है, भारतीय जनता पार्टी बताए जिसमें मिस्ड कॉल करे और उसको एमएसपी मिल जाए। और हमारी मांग है समाजवादियों की कि एमएसपी हमें वो चाहिए जो आपने जनता को वादा किया था कि लागत हम इतनी देंगे, आय दोगुनी कर देंगे। एक तो ये है, और दूसरा कोविड। ये दुख है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है, बहुत अच्छे लोग कोविड की वजह से अपनी जान खो गए हैं और ये बीमारी गई नहीं है, बीमारी अभी है। मास्क पहनना, दूरी बनाना ये जरूरी है, लेकिन ये दूरी केवल विपक्ष के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है। कहीं चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग बिना मास्क लेकर के पहुंच जाएंगे। समाजवादी पार्टी के लोग अगर आंदोलन अपनी बात रखने आएंगे तो उन्हें इसी के बहाने मुकदमे और कानून में फंसा करके जेल भेज देंगे। बोलेंगे वैश्विक महामारी फैली है, आप बाहर नहीं निकल सकते। और इस बीमारी ने तो हमारा चेहरे पर मुंह और नाक बंद कर दी, लेकिन पता नहीं किसने भारतीय जनता पार्टी की आंख और कान बंद कर दिए। उन्हें सुनाई नहीं दे रहा जनता क्या चाहती है, किसान क्या चाहते हैं। और फिर नौजवानों को धोखा देने के लिए 1 करोड़ नौकरी, अब कहा है 50 लाख नौकरी। हम उनसे जानना चाहते हैं वो सूची कहाँ है जिसमें 1 करोड़ नौकरी दी गई है, कम से कम जारी करें वो। और 50 लाख जिनको दे रहे हैं वो भी जारी करें कम से कम। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता को धोखा दिया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता को गुमराह कर रही है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने का, झूठ के बाद झूठ और उसके बाद झूठ बोलने का लगातार कार्यक्रम चला रही है। पता नहीं कहाँ ट्रेनिंग मिलती है कि एक झूठ बोला जाता है, वही झूठ जमीन तक पहुंचाया जाता है। आखिरकार कौन ट्रेनिंग दे रहा है? और फिर उत्तर प्रदेश की सरकार तो कमाल की सरकार है। हमारे मुख्यमंत्री तो अच्छे मुख्यमंत्री हैं जो धुएं में सरकार चला रहे हैं, धुएं से सरकार चला रहे हैं। नाम बदलना हो, अगर आप में से किसी को नाम भी बदलना हो तो पर्ची दे दिए, नाम बदल देंगे। उद्घाटन का उद्घाटन, शिलान्यास का शिलान्यास। और जो पुलिस अच्छी खासी थी, बताओ पुलिस को कैसा बना दिया। 100 नंबर दिया था, 112 कर दिया। और न जाने क्या सीख लिया है 112 ने कि जब तक कुछ इंतजाम नहीं होगा तब तक किसी की मदद नहीं होगी, उसको भी खराब कर दिया। मैं इस मौके पर अपने किसान भाइयों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो किसान भाई हमें मिले थे, समाजवादी पार्टी की पहचान ही विकास है। और जो पैरामीटर तय किया, जो पैमाना समाजवादी पार्टी ने विकास का तय किया, वो छोटा मोटा विकास नहीं, बड़े बड़े फैसले लिए सरकार। समाजवादियों को जब मौका मिला तो बड़े बड़े काम समाजवादियों ने किए, चाहे वो अयोध्या, फैजाबाद हो, गोंडा हो, आसपास के जिले हों, और चाहे गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे अम्बेडकर नगर हो। हम बड़े बड़े प्रोजेक्टों के नाम बता सकते हैं। टांडा में आज जो 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन। आपके आजमगढ़ में न जाने कितने काम हुए, वो समाजवादी पार्टी की देन है। एक पूर्वांचल एक्सप्रेस जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे था,
उसी को आगे नहीं बढ़ा पाए। समाजवादी पार्टी ने तो 21 महीने में बना करके तैयार कर दिया था, और जब उसका उद्घाटन हुआ था तो देश के सबसे बेहतरीन हवाई जहाज जो एयरफोर्स के पास हैं, सुकोई, मिराज और हरकुलस तक उस सड़क पर उतर गए थे। कभी कहा कि दिवाली पर उद्घाटन हो जाएगा, फिर कहा कि 26 जनवरी को उद्घाटन हो जाएगा। अब तो उद्घाटन तभी होगा जब ये सरकार चली जाएगी, आने वाले समय में सरकार बनेगी, तभी उस पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन होगा, क्योंकि आधा अधूरा उद्घाटन होगा ये तो। इसलिए मैं अपने किसान भाइयों ने जो बात रखी है, और फिर पैसे की कहाँ कमी है भारतीय जनता पार्टी को। यहाँ जितने लोग खड़े हैं ये सब एक बार को अपने पैसे बैंक को दे चुके हैं। पत्रकार साथी भी ये बात जानते हैं। याद कीजिए वो नोटबंदी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसने अपना पैसा जमा न कराया हो। सब बैंकों पे पैसा पहुंच गया, छोटी बैंकों को बड़ा बना दिया। बड़ा तभी है क्योंकि बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई खजाने की कमी तो है नहीं सरकार के पास। तो ये जो किसान हैं ज़मीन देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम किसी पुण्य काम के लिए अगर वो ज़मीन दें, किसी अच्छे काम के लिए वो ज़मीन दें, उनका जीवन ना बर्बाद हो जाए, उनकी अगली पीढ़ी का नुकसान न हो जाए। उनके पास खेती के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए समाजवादी पार्टी उन किसानों के साथ है। उन किसानों का सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना उन्हें पैसा मिलना चाहिए, मुआवजा देना चाहिए। ये समाजवादी पार्टी की मांग है, क्योंकि एक बहुत अच्छे कार्य के लिए, एक बहुत पुण्य काम के लिए ये ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें परेशान कर रही, कितनी तकलीफ पहुंचा रही। जो बातें उन्होंने कहीं मीडिया से भी कहा, आपसे अयोध्या में, यहाँ पर कहा, लखनऊ में हमारे सामने और लखनऊ की प्रेस के सामने कहा, अरे इतना पैसा है सरकार के पास, सरकार आखिरकार इनकी क्यों नहीं मदद कर। मुझे याद है जब ज़मीन के लिए हमें जब लेनी पड़ी थी एक्सप्रेसवे के लिए, किसी किसान को दुखी नहीं होने दिया। अगर किसान ने कहा कि हमें उचित रेट मिलना चाहिए, उचित पैसा मिलना चाहिए, हमने सर्किल रेट बढ़ा करके उन्हें 4 गुना मुआवजा देने का काम किया था, और 3 और 4 महीने में रिकॉर्ड 302 किलोमीटर में ज़मीन किसानों ने हमें देने का काम किया। तो यहाँ क्या दिक्कत है? ज़बरदस्ती लेना चाहते हैं, अपनी पुलिस की ताकत से लेना चाहते हैं, झूठे मुकदमे लगा के लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी उन किसान परिवारों को भरोसा दिलाती है, ये दे पाए न दे पाए, इनका दिल बड़ा छोटा वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा ऐसे पुण्य कार्य के लिए अगर हमें 6 गुना भी मुआवजा देना पड़ेगा, सर्किल रेट बढ़ा कर समाजवादी पार्टी। इसलिए किसान के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, व्यापारियों के सवाल पर, बुनकरों के सवाल पर, विकास के सवाल पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। किसान का इतना बड़ा आंदोलन, उसको कह रहे हैं कि हम विपक्ष के लोग राजनीति कर रहे हैं। यहाँ जितने समाजवादी लोग बैठे हैं सब किसान हैं, सब ने धान पैदा किए। रेट शायद उन्हें 900-1000 रुपये मिला होगा, 1100 मिल गया होगा, लेकिन सरकार ने जो तय किया है वो बताओ कितने किसानों को दिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी इस किसान आंदोलन के साथ खड़ी। ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा, इसका रूप बदलता रहेगा। मतलब जब तक कानून वापस नहीं तब तक चलता समाजवादी पार्टी इस आंदोलन के साथ है और लगातार आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि इस कानून से किसानों को लाभ नहीं होगा। बड़े उद्योगपति, कॉर्पोरेट हाउसेस, उनको लाभ होगा। छोटे किसान वो कहाँ MSP पाएंगे? यहाँ तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास छोटी जोत है, खेती बहुत कम है, परिवार बड़े हो रहे हैं, तो क्या उनको रेट मिलेगा? और अभी अगर सरकार बता दे कि धान खरीदा गया, किस रेट पे लिया है किसानों का रेट, क्या रेट लिया है? किसान अपनी ट्रॉली लेके खड़ा रहा, कई दिन उसको गुजारने पड़े, वो नहीं दे पाए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसी स्टेट बजट के पैसे जितना भुगतान किया सरकार ने पैसा, हम कहते हैं अभी भी गन्ना किसान का बकाया है पैसा। और इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कितने झूठे मुकदमे लगाएंगे? ये हमारे नेता बैठे हैं, घर पे पुलिस आ जाती होगी,
ये पवन पांडे हैं, बताओ जब भी फोन करें तो बोला बाहर पुलिस है। और सर बाहर पुलिस बैठी हुई है, तो अच्छा उन्हें लाइन का हिसाब किताब नहीं पता है, वो लाइन पकड़ के बैठ जाएंगे। नहीं सब बैठेंगे, नहीं घर में ही पुलिस बैठ जाती है। ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र में, हमें आप समझाइए। भाजपा कहती है कि जब सपा सरकार थी तो अखिलेश जी ने अयोध्या के लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ भाजपा कर रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अयोध्या फैजाबाद में जो विकास कार्य की गति दी गई थी वो आज भी जनता को याद है, और समाजवादी लोग इस बात को जानते हैं, पत्रकार साथी भी जानते हैं। घाटों पर जो दिए जलाए जाते हैं, आप बताओ उन घाट को किसने सुंदर बनाया, लाइट किसने लगाई, घाट पर जो पानी वर्षों से नहीं आया था वो पंप किसने लगाया जिससे पानी बह रहा है वहां, और जो भजन स्थल शानदार बनना था। अब भारतीय जनता पार्टी का कमाल देखिए, अगर भजन स्थल आप देखें तो जो छत जो पड़ रही थी वो धनुष की तरह थी। तो जितनी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, धनुष थोड़ा बन गया, लेकिन उसका तीर गायब कर दिया भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए ना, आप खुद सोचिए, यह है विकास भारतीय जनता पार्टी का। अंडरग्राउंड केबल किया, क्योंकि आंधी आए, तूफान आए, बिजली चली जाए, कम से कम आंधी तूफान आए, बिजली न जाए। और आपके बिजली में सुधार क्या किया? कोई बड़ा सब स्टेशन बनाओ तो बताएं। ये जितने विधायक हमारे समय थे, ये जानते हैं कितना सब स्टेशन बने, फीडर चेंज हुए, पुल बने, और परिक्रमा मार्ग पर जो प्लांटेशन हुई है। आप ही हमें बताओ, चलो हम कुछ भी कहें, पारिजात का पेड़ सबसे पहले किसने लगाया? पारिजात की पेड़ की उम्र किसने बढ़ा दी सबसे ज्यादा? अब इस पे कोई जवाब नहीं, क्योंकि समाजवादियों ने परिक्रमा मार्ग पर पारिजात पेड़ लगाए थे, और पारिजात पेड़ भगवान का पेड़ है। भगवान अयोध्या में भगवान राम जब आए तो उनके ऊपर पारिजात के फूलों से वर्षा हुई थी, लेकिन ये पेड़ कृष्ण से भी बहुत जुड़ा हुआ है, और ये पेड़ कृष्ण ही लेकर के आए, वो कहानी दूसरी है। इसलिए हम सब भगवानों को मानते हैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं हम सब भगवानों को मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए, समाजवादी पार्टी आंदोलन में तो ये किसान नहीं है, क्या भगवान राम हम समाजवादियों के नहीं? क्या भगवान विष्णु हमारे नहीं? और पारिजात पेड़ के बारे में बताया, बताओ अयोध्या में पहले पारिजात का पेड़ किस पार्टी ने लगाया? अखिलेश जी फिर आप दर्शन करने का कब करेंगे आप? हम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दर्शन करेंगे। हम यहाँ पर कई साधु संतों के घर में भोजन भी कर चुके हैं। मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर निर्माण होने के बाद दर्शन करेंगे। मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उससे भगवान राम का मंदिर बना। अखिलेश जी, आप अयोध्या आए, राम की नाम का महिमा मंडन किया, बहुत अच्छा है। आपका एक ट्वीट आया था 30 नवंबर को देव दीपावली पे, जब देव दीपावली मनाई जा रही थी काशी में, तो आपने ढोंग शब्द का उपयोग किया था अपने ट्वीट में। इस पर क्या कहेंगे आपकी, क्या देव दीपावली ढोंग है? पूरा देश परेशानी और तकलीफ में है, पूरा देश कोविड की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, नौकरी रोजगार छिन गए, हमारे मजदूर चलते कई लोग घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। एक माँ गर्भवती थी, महाराष्ट्र से चली, नासिक से, और वो चलते ललितपुर पहुंच गई। वहां गर्भवती को बच्चा हुआ, 2 घंटे उसने विश्राम किया, उसके बाद वो फिर चलती और वो घर पहुंची। 90 से ज्यादा हमारे मजदूर घर नहीं पहुंच पाए, उससे पहले जान चली गई। बताओ भारतीय जनता पार्टी ने उन मजदूरों की क्या मदद की? समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के पैसे से उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद की, और वो गर्भवती मां जो पैदल चल के आई गर्भवती, सोचिए उसकी मदद की। एक बेटी जो साइकिल से यहाँ से बिहार पहुंच गई, दरभंगा, सबसे पहले अगर कोई मदद करने आया तो समाजवादी पार्टी ने मदद की। हम इन्हीं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं, क्या नर की सेवा नहीं है नारायण? क्या हम लोगों की सेवा नहीं करना चाहते? आप लोगों की सेवा क्यों नहीं करना चाहते हो?
आप तो लोकसभा में, राज्यसभा में ये स्वीकार ही नहीं कर रहे हो कि मजदूर मारे गए हैं। आप ये भी नहीं स्वीकार कर रहे हो कि मजदूर पैदल चले हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में कोई नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना पॉलिटिकल कैरेक्टर दिखाया है। अध्यक्ष जी, किसानों का प्रोटेस्ट का 17वां दिन है, चुनाव में 17वां दिन है। क्या समाजवादी पार्टी, क्या समाजवादी पार्टी हर जगह शामिल होगी किसानों के साथ? समाजवादी पार्टी, हमारे पत्रकार साथी ने कहा कि कब तक चलेगा, मैंने ये कहा कि इसका रूप बदलता जाएगा। इसके बाद हम लोग गांव-गांव किसानों को समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम आय दोगुनी आपकी कर देंगे, लेकिन इस कानून के आ जाने के बाद आपकी आय दोगुनी नहीं होगी। और दूसरा, इन सभी चीजों पर कॉर्पोरेट हाउसेस का कंट्रोल आ जाएगा। आप शहर में रहते हैं, अगर आपका गांव से आटा नहीं आता है तो मैं जानता हूं कि कौन सा आटा आप खाते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका गांव से गेहूं नहीं आता होगा, जो पिसाते नहीं होंगे, वो मैं जानता हूं आशीर्वाद आटा खाते होंगे। अच्छा, जो लोग आशीर्वाद आटा लेते हैं वो हाथ खड़ा करें। नहीं करेगा कोई, लेकिन आप जान गए खाते कि नहीं खाते। फिर आप कहते हैं फुल ग्रेन का हम खाएंगे, इसमें ये भी मिक्स हो। तो गेहूं और आटे के बीच का जो मामला है उसी का खेल है। इसलिए हमें और आपको याद करना चाहिए, जितने समाजवादी लोग बैठे हैं वो जानते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, क्योंकि ये उनका जन्मस्थली समाजवादियों का पूरा इलाका रहा है, उन्होंने दाम बांधो नीति दी थी। ये समय आ गया है कि हमें, आपको, किसान भाइयों को एक बार फिर सोचना होगा कि जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दाम बांधो नीति दी थी वो हम क्यों ना उस पर काम दें। अध्यक्ष जी, अभी आप बताओ, अगर पकौड़े बनाओगे आप, अगर पकौड़े बनाने हैं आप, तो बताओ सरसों के तेल में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ खाने हैं कुछ ही तेल में अच्छे लगते हैं, घी में कुछ चीज अच्छी लगती है। अगर पराठा कड़वे तेल का बनाओगे, मस्टर्ड का, तो नहीं पसंद आएगा, लेकिन अगर दूसरा कोई खाना बनाओगे तो वो उसमें अच्छा आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विदेश का आया हुआ पाम ऑयल भी हम लोग सब खाएं। और विज्ञापन अगर ये कहते हैं कि आपका हार्ट बेहतर रहेगा, विज्ञापन तो पैसे से चलता है। हमारा घी, हमारा सरसों का तेल ज्यादा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए भी, स्वाद के लिए भी। ये स्वदेशी लोग कहाँ छिप गए, ये बताओ हमें। जो स्वदेशी का नारा देते थे वो कहाँ छिपे हुए हैं आजकल? पाम ऑयल का सोच सकते हैं बिजनेस क्या होगा? रामदेव जी को याद कर रहे हैं? नहीं, बाबा रामदेव तो योग सिखाते सिखाते व्यापार में चले गए, मुनाफे में चले गए। ये तो अच्छी बात है कि अगर योग के साथ मुनाफा भी जुड़ जाए तो किसको परेशानी होगी? भाई चैनल तभी तो चलते जब ऐड आता है, तो बाबा रामदेव क्या गलत कर रहे हैं? योगा के साथ अपना व्यापार भी कर रहे हैं, आप न्यूज के साथ ऐड चला रहे हो। अब ये अलग बात है, बाबा रामदेव जी थोड़ा सा रास्ता बदल गए हैं। अध्यक्ष जी, एक मेरा सवाल है, आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को रोकने के लिए किसी तरीके का गठबंधन होगा, कैसा होगा ये? समाजवादी पार्टी छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, बड़े दलों से अनुभव ठीक नहीं रहा। विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी बसपा से केंद्र में जम जा रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा सपा पर? समाजवादी पार्टी किसान, नौजवान, व्यापारी, महिलाओं को लेकर साथ चलने जा रही है। कौन सा गठबंधन कहाँ हो रहा है, सवाल वो नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली चाहती है। आप याद कीजिए, अगर आप हाईवे नहीं बनाओगे, अस्पताल नहीं बनाओगे, आज कोविड में कौन काम आया? वही एम्बुलेंस काम आई जो समाजवादी पार्टी की देन थी, वो अस्पताल काम आए जो समाजवादी पार्टी ने बनाए थे। हमारे बताइए, बाबा मुखर्जी ने कौन सा बड़ा अस्पताल बना दिया? अगर यहाँ मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है तो याद कीजिए, फाइल को निकालिए कि किस फाइल के माध्यम से मेडिकल कॉलेज मिल रही है। छोटे दलों के गठबंधन में चाचा भी होंगे? हमारे भाई हो आप, उम्र में हम और आप लगभग बराबर हैं, तो भाई जो कह रहा है हमने पहले कह चुका है। होंगे नहीं, हमने कहा कि उनके लिए सीट छोड़िए, बाकी कह चुका हूँ मैं। बार बार क्यों पूछते हो? बिहार इलेक्शन को आप किस नजरिए से देखते हैं? बिहार चुनाव पूरा बेईमानी हुई है। कृषि मंत्री जी आए हुए, मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं क्योंकि उसमें बहस लंबी है। यहाँ अयोध्या फैजाबाद में
आसपास गोंडा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, कोई जिला उठा लीजिए, समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिए और सभी लैपटॉप जो चल रहे हैं आज भी चल रहे होंगे। जब भी कोई छात्र या उसके परिवार के लोग ऑन करते होंगे तो उसमें आज भी नेताजी और हमारी तस्वीर दिखाई देती है। आप देख लीजिए, क्योंकि समाजवादी सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की ट्यूनिंग ये थी कि जो भी हम लैपटॉप देंगे या सेटिंग बोले उसको, हालांकि अलग तरीके से बोल रहा हूँ मैं, कि हम लैपटॉप जो देंगे उसमें तस्वीर हमारी लग जाएगी। है कि नहीं है बताओ? ईवीएम अभी हारी है बैलेट पेपर से, आपने देखा नहीं बनारस में? दुनिया में लोगों को भरोसा नहीं रहा। ये बड़ी बहस है। और फिर क्या हुआ बिहार में? जीते हुए को हरा दिया। किस प्रकार का आज लगातार आंदोलन रहेगा। आज कृषि मंत्री जी आए हुए आज भी थे। निकला हूं मैं, देखो आपके सामने बैठा हूं। आज शहर में पूर्व कृषि मंत्री जी आए हुए थे और हाँ, पूर्व कृषि मंत्री जी राधा मोहन सिंह जी, तो वो बार बार आपको, राहुल गांधी जी को राजकुमार राजकुमार कहकर संबोधित कर रहे थे। अच्छा, कितने नासमझ हैं ये जितने लड़के नौजवान खड़े, मैंने कई बार कहा ये सब अपने परिवार के माँ बाप के राजकुमार हैं कि नहीं है राजकुमार? अब उनके लिए घर में परिवार में राजकुमार, तो हम क्या करें उसके लिए? अब राजकुमार क्या है उन्हें बताइए। किस समाजवादी लोगों ने काम करके दिखाया जनता के बीच, और क्योंकि उन्हें आय दोगुनी करने का फैसला नहीं लेना है, कानून जो गलत बन गया है उसको बचाना है, इसीलिए देश में प्रेस कर रहे हैं। आप बताइए, नोटबंदी का फायदा हमें बताइए, जीएसटी का फायदा बताइए, और छोड़िए सब भूल जाइए। बीजेपी को बताना चाहिए कि 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था, चलो और कहीं मिल गया होगा पैकेज, लेकिन यहाँ जितने बैठे हैं व्यापारी, किसान, किसको 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला है? लाभ बताइए। जो कोविड के समय भी धोखा देते हो, तकलीफ में धोखा देते हो, उनसे बुरा कौन हो सकता है? नए संसद भवन का पूजा किया है, आपको क्या लगता है? क्या पुराना संसद भवन खराब था क्या? और दुनिया में जो लोग, जो हाउसेस हैं, एक परंपरा बनती है, एक ट्रेडिशन है, सालों साल उस हिस्ट्री को बचाते हैं, हेरिटेज को। आप बनाइए, और भी चीजें बना सकते थे। अभी खबर आ रही थी के तमाम सारे मकान, घर जमींदोज किए जा रहे हैं, उनपे क्या आप सरकार के समर्थन में हैं? आपका एसडीएम से झगड़ा हो जाए लेखपाल से, कल घर तोड़ देगा। नहीं दुश्मनी, ये इसको बताइए, ये हमारे जितने लोग बैठे हैं, मैंने एक लखनऊ में प्रेस में कहा कि क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बाबा दादा ने घर बनाया होगा, पूर्वज लोगों ने बनाया, परिवार के सदस्यों ने बनाया, वो हमारे पुश्तैनी घर हैं, हवेलियां हैं, जो भी कुछ है, थोड़ा बहुत बदलाव सब कर लेते हैं। अगर कानून से चलोगे आप, पूरा अयोध्या गिर जाएगा। अगर कानून से चलोगे, पूरा का पूरा अयोध्या आपको ढाना पड़ जाएगा। बताओ, है सच के नहीं? भारतीय जनता पार्टी चिन्हित करके कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को क्यों नहीं तोड़ रही? तमाम ऐसे घर मकान होंगे, चीजें होंगी जो इलीगल हैं, अनऑथराइज्ड हैं, और एक कानून है, वो तो कानून सबके लिए है। अगर कोई अथॉरिटी को नक्शा पास करना है तो वो पास करेगा। किसी का दिखा दो, ये पुलिस डेली पकड़ लेती है, दूसरी मुकदमा लगा के। ये तो जानते होंगे थोड़ा बहुत। तमाम पत्रकार जेल चले गए, उन्होंने कहा दाल में पानी ज्यादा है, बोला चलो जेल, दूध में पानी है, बोला चलिए जेल। कितने पत्रकार जेल चले गए? इसलिए चले गए कि उन्होंने सच लिख दिया। आप लोग तो हमारी मदद करना चाहते हो, लेकिन आप पे दबाव कहीं और से। अच्छा अध्यक्ष जी, आप वो बीजेपी कहती है कि ईवीएम विपक्ष मुद्दा बनाता है। हैदराबाद में चुनाव हुए, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें जीत, नंबर 2 के ऊपर। क्या कहें? ये मैं ये कह रहा हूँ, लंबी बहस है ये। अभी अमेरिका का चुनाव हुआ और लगातार काउंटिंग हुई, कितने दिन काउंटिंग हुई? तो जब अमेरिका जैसा देश, जो सबसे ताकतवर देश है,
टेक्नोलॉजी में सबसे आगे, साइंस में सबसे आगे है, वो अर्थव्यवस्था में सबसे आगे है। तो जो देश इतना ताकतवर हो, जिस देश में इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो आखिरकार ईवीएम को नहीं पसंद कर रहा है, वो भी काउंटिंग बैलेट से हो रही है, वहां पे बैलेट से वोट पड़ रहा है। और जब कई फेज में आप चुनाव करा सकते हो तो कई दिनों में काउंटिंग कराने में क्या दिक्कत है, क्योंकि फैसला बड़ा होता है। अब आप ये सरकार में आ गए, बताइए 3 कानून बदल दिए, अब कोई भी कितना भी रख लेगा अपना गोदाम में सामान, जब चाहेगा तब रेट बढ़ा देगा। कालाबाजारी होगी, याद कीजिए कालाबाजारी सरकारी रोकती थी। अगर याद हो पुराने मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट निकलवाइए आप, कालाबाजारी में कितना कहते थे कि अगर कालाबाजारी होगी तो हम जेल भेज देंगे, कार्रवाई कड़ी कर देंगे। अब बताओ, आपने खुली छूट दे दी कानून से कि कितनी भी कालाबाजारी कर लो, आप कितना भी गोदाम में भर लेना, आप कीमतें देखो, आप कैसे करोगे? जो व्यवस्था आपको बनानी थी मंडी से, अगर कोई कमी है मंडी में तो मंडी की वो कमी दूर करिए। अब फैजाबाद अयोध्या की कितनी अच्छी मंडी है बताइए, कोई आएगा कॉर्पोरेट हाउस बड़ा, मंडी के ले लेगा। रेलवे तो बिकी गई, कीमती जमीनें रेलवे की चली गई, हमारा बनाया हुआ बहुत सारी चीज बेच दी। शाम में अब एक बना था बहुत अच्छा मॉल, वो बेच दिया सरकार ने। ट्रेन आ रही है दिल्ली से अयोध्या काशी को जोड़ रही है, इसके क्या भाई? अच्छा, इससे बहुत अच्छा याद दिला दिया इन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री जी झांसी गए, पहली बार गए थे और कहा कि हम मेट्रो चलाएंगे और गोरखपुर भी मेट्रो चलाएंगे। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ, आप आगरा का शिलान्यास कर रहे हो, आप कानपुर का शिलान्यास कर रहे हो, लखनऊ का रोक दिया आपने, आप अपना बनारस का और गोरखपुर की कब मेट्रो चलाओगे? आप अपनी मेट्रो कब चलाओगे, सवाल ये है। और फिर बुलेट ट्रेन में कौन बैठेगा? आजम खान साहब की रिहाई के लिए पार्टी क्या कदम उठा रही है? समाजवादी पार्टी आजम खान साहब के साथ है, उन पर झूठे मुकदमे लगे हैं, ये तो उन पर जानबूझ करके सरकार ने ऐसे अधिकारी पोस्ट किए जिन पर दबाव बना करके मुकदमे लगवाए। और वो अधिकारी वो हैं जो आईपीएस लड़ रहे थे कि पैसा तुमने ज़्यादा दिया, हमने कम दिया, तुमने ट्रांसफर में ज़्यादा पैसा ले लिया। याद कीजिए, वो आईपीएस को भेजा वहाँ पर और झूठे मुकदमे लगे। मुझे पूरा न्यायालय पर भरोसा है कि आजम खान साहब छूट करके आएंगे और समाजवादी पार्टी उनके साथ। पार्टी लड़ाई कैसे? थैंक यू सो मच, इतनी देर आप लोग इंतजार करते रहे, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक सवाल भैया भैया पवन पांडे ने रखा है कि कुछ परिवार की जो शादी थी हम नहीं पहुंच पाए और नहीं पहुंच पाए, वो यही मिलना चाहते हैं। तो एक बार तस्वीर उनकी हो जाएगी, समर्पण। और वित्त विहीन वाले शिक्षकों की मदद करेंगे। पहले हम लोगों ने रास्ता निकाला था, आगे भी निकाला। अध्यक्ष जी, अगर यहाँ किसानों को उचित मुआवजा न मिला तो समाजवादी आंदोलन करेगी? कर रही है आंदोलन, तुम्हें आगे चलना, आगे चलिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।